सनातन पंचांग दिनांक 5 अप्रैल 2026, दिन रविवार, विक्रम संवत 2083, गुजरात अनुसार 2082, शक संवत 1948, आयन उत्तरायण, ऋतु बसंत ऋतु, मास वैशाख मास, गुजरात महाराष्ट्र अनुसार चैत्र मास, पक्ष कृष्ण, तिथि तृतीया सुबह 11:59 तक, तत्पश्चात चतुर्थी, नक्षत्र विशाखा रात्रि 12:08 तक, तत्पश्चात अनुराधा, एक वज्र दोपहर 2:44 तक, तत्पश्चात सिद्धि, राहु का शाम 5:21 से शाम 6:55 तक, सूर्योदय सुबह 6:29, सूर्यास्त शाम 6:53, दिशा शूल पश्चिम दिशा में, व्रत पर्व विवरण, संकष्ट चतुर्थी, चंद्रोदय रात्रि 9:47, विशेष तृतीया को परवल खाना शत्रुओं की वृद्धि करने वाला है। ब्रह्म पुराण ब्रह्मखंड सनातन पंचांग व्यतिपात एवं 6 अप्रैल 2026 सोमवार को शाम 3:25 से 7 अप्रैल मंगलवार को शाम 4:17 तक व्यतिपात योग है। व्यतिपात योग की ऐसी महिमा है कि उस समय जप पाठ प्राणायाम माला से जप या मानसिक जप करने से भगवान की और विशेषकर भगवान सूर्य नारायण की प्रसन्नता प्राप्त होती है। जप करने वालों को व्यतिपात योग में जो कुछ भी किया जाता है उसका 1,00,000 गुना फल मिलता है। वाराह पुराण में ये बात आती है। व्यतिपात योग की सनातन पंचांग वैशाख मास, वैशाख हिंदू धर्म का द्वितीय महीना है। विशाखा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होने के कारण इसका नाम वैशाख पड़ा है। उत्तर भारत हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास प्रारंभ हो चुका है। गुजरात एवं महाराष्ट्र अनुसार अभी चैत्र मास चल रहा है। वैशाख मास पूर्णकारी श्री विष्णु जी को अत्यंत प्रिय मास है। वैशाख मास का एक नाम माधव मास भी है। इस मास के देवता मधुसूदन है। मधु दैत्य का वध होने के कारण उन्हें मधुसूदन कहते हैं। विष्णु शेष नाम दुस्वप्ने स्मर गोविंदम संकटे मधुसूदनम के अनुसार किसी भी प्रकार के संकट में श्री विष्णु जी के नाम मधुसूदन का स्मरण करना चाहिए। स्कंद पुराणम वैष्णव खंड के अनुसार न माधव समो मासो न कृतेन युगम समम न चा वेद समम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम। वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। पद्म पुराण पाताल खंड के अनुसार यथो मा सर्वनारी नाम तप्ताम भास्करो यथा आरोग्य लाभो लाभानाम दुपदाम ब्राह्मणो यदा परोपकारः पुण्यानाम विद्यानाम निगमो यथा मंत्राणाम प्रणवो यद्युद्यानानामात्मचिन्तनम् सत्यम स्वधर्मवर्तित्वं तपसां च यथा वरम् शौचानामार्थ शौचम च दानानां भयं यथा गुणानां च यथा लोभक्षयो मुख्यो गुणा स्मृता मासानां प्रवरो मासस्तथा सो माधवो मता। अब इसका अर्थ है, जैसे संपूर्ण स्त्रियों में पार्वती, तपने वालों में सूर्य, लाभों में आरोग्य लाभ, मनुष्यों में ब्राह्मण, पुण्य में परोपकार, विद्या में वेद, मंत्रों में प्रणव, ध्यानों में आत्मचिंतन, तपस्याओं में सत्य और स्वधर्म पालन, शुद्धियों में आत्मशुद्धि, दानों में अभयदान तथा गुणों में लोभ का त्याग ही सबसे प्रधान माना गया है। उसी प्रकार सब मासों में वैशाख मास अत्यंत श्रेष्ठ है। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 106 के अनुसार निस्तरे देख भक्तेन वैशाखम यो जितेन्द्रियः नरो वा यदि वा नरी ज्ञाति नाम श्रेष्ठता ब्रजेत। जो स्त्री अथवा पुरुष इंद्रिय संयम पूर्वक एक समय भोजन करके वैशाख मास को पार करता है, वो सहजाति बंधु बांधवों में श्रेष्ठता को प्राप्त होता है।
पद्म पुराण पाताल खंड के अनुसार दत्तम जप्तम हुतम स्नातम यद भक्त्या मास माधवे तदक्षयम भवेद्रूप पुण्यम कोटि शताधिकम। माधव मास में जो भक्ति पूर्वक दान जप हवन और स्नान आदि शुभ कर्म किए जाते हैं उनका पुण्य अक्षय तथा 100 करोड़ गुना अधिक होता है। प्रातः स्नानम च वैशाखे यज्ञ ज्ञान मुपोषणम हविष्यम ब्रह्मचर्यम च महापातक नाशनम। वैशाख मास में सुबह का स्नान, यज्ञ दान, उपवास, हविष्य भक्षण तथा ब्रह्मचर्य का पालन ये महान पातकों का नाश करने वाले हैं। स्कंद पुराण में यह बताया है कि वैशाख मास में क्या क्या त्याज्य है। तैलाभ्यम दिवा स्वापम तथा वै कास्यम भोजनम खट्वा निद्राम ग्रहे स्नानम निषिद्धश्च भक्षणम। वैशाख में तेल लगाना, दिन में सोना, कांस्य पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध पदार्थ खाना, दोबारा भोजन करना तथा रात में खाना, इन 8 बातों का त्याग करना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार वैशाख में भूमि का दान करना चाहिए। ब्रह्मवेद पुराण के अनुसार वैशाख मास में ब्राह्मण को सत्तू दान करने वाला पुरुष सत्तू कण के बराबर वर्षों तक विष्णु मंदिर में प्रतिष्ठित होता है। वैशाख मास में गृह प्रवेश करने से धन, वैभव, संतान एवं आरोग्य की प्राप्ति होती है। देव प्रतिष्ठा के लिए वैशाख मास शुभ है। वृक्षारोपण के लिए वैशाख मास विशेष शुभ है। स्कंद पुराण में वर्णित वैशाख मास के महात्म के कुछ अंश। वैशाख मास भगवान विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। वैशाख मास माता की भांति सब जीवों को सदा अभीष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। जो वैशाख मास में सूर्योदय से पूर्व स्नान करता है उससे भगवान विष्णु जी निरंतर प्रीति करते हैं। सभी दानों से जो पुण्य होता है और सब तीर्थों में जो फल होता है उसी को मनुष्य वैशाख मास में केवल जल दान करके प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य वैशाख मास में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगाता है वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। प्याऊ देवताओं, पितरों तथा ऋषियों को अत्यंत प्रीति देने वाला है। जिसने वैशाख मास में प्याऊ लगाकर थके मांदे मनुष्यों को संतुष्ट किया है उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं को संतुष्ट कर लिया है। वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया चाहने वाले को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। विष्णु प्रिय वैशाख में जो पादुका दान करता है वह यमदूतों का तिरस्कार करके विष्णु लोक को प्राप्त कर लेता है। जो मार्ग में अनाथों के ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता है उसके पुण्य फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। अन्नदान मनुष्यों को तत्काल तृप्त करने वाला है, इसलिए इससे बढ़कर कोई दूसरा दान ही नहीं है। स्कंद पुराण में वर्णन है कि यो अर्चयेत् तुलसी पत्रे वैशाखे मधुसूदनम नपो भूत्या सार्वभौमः कोटि जन्मसु भोगवान पश्चात कोटि कुलैर इत्तो विष्णु सायुज्य माप्नुयात्। जो वैशाख मास में तुलसी दल से भगवान विष्णु जी की पूजा करता है वो विष्णु की सामुज्य मुक्ति को पाता है। सनातन पंचांग संपादक अंजनी बहन नीलेश ठक्कर। सनातन पंचांग प्रकाशित स्थल सूरत शहर गुजरात। सनातन पंचांग।